नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है मुलाकात। लगभग 40 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लिंकन जो है 40 साल बाद आए हैं भारत, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके चीन, न केवल चाइना बल्कि तालिबान, तिब्बत समेत अफगानिस्तान से समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। हिंद महासागर, साउथ चाइना सी और चीन को ठिकाने लगाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत कर दिया है, जिसके बाद चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। चाइना की तरफ से बयान तक भी देना पड़ गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की बैठक के बाद ब्लिंकन ने लोकतांत्रिक, जी हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बताया है भारत और अमेरिका को, और इसी बात से चाइना चिढ़ गया है। चाइना की तरफ से क्या बयान आया है और झुंझलाकर चाइना ने क्या बोला है, ये भी आपको जानना जरूरी है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री के पदभार संभालने के बाद क्या हुआ वो समझिए। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री के पद संभालने के बाद पहली बार भारत आए एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एनएसजी डोवाल सहित कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की है। ब्लिंकन तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की है। उन्होंने क्वाड से लेकर वैक्सीन तक हर मुद्दे पर अमेरिका की नीति को सामने रखा है। ब्लिंकन ने शाम के समय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। उन्होंने डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है। ब्लिंकन से मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि एंटनी ब्लिंकन से मिलकर अच्छा लगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कदमों का मैं स्वागत करता हूं। दोनों देशों के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। ब्लिंकन ने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए $25 मिलियन यानी करीब 185 करोड़ रुपए भी दिए, और उन्होंने कहा है कि मुझे भारत आकर अच्छा लगा। यहाँ सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अफगानिस्तान, इसके साथ ही तिब्बत, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चाइना की बढ़ रही दादागिरी, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र हो, या फिर चाइना जिस तरीके से भारत की तरफ आक्रामकता से बढ़ रहा है और फिर दुनिया भर में अमेरिका को जो चैलेंज कर रहा है, उन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। और इसके साथ ही इस प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कई बड़े बातें भी कह दी हैं। आपको बता दें कि आप जानना ये जरूरी है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्या बातचीत थी। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के मुद्दे पे ब्लिंकन ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान से सेना बुला ली है, लेकिन हमारी मौजूदगी वहाँ बनी रहेगी। वहाँ हमारा शक्तिशाली दूतावास है, वहाँ की आर्थिक मजबूती और विकास के लिए हम मदद करते रहेंगे। हम इलाके में शांति स्थापित करना चाहते हैं। भारत और अमेरिका दोनों अफगानिस्तान में मजबूत सरकार और शांति चाहते हैं। इसके लिए भारत समर्थन करेगा अफगानिस्तान का, और अमेरिका का भी। अफगानिस्तान के विकास में भारत का योगदान रहा है और आगे भी इसी तरीके से भारत समर्थन करता रहेगा। तो ये दोस्तों, अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका ने एक तरीके से भारत का समर्थन इनडायरेक्टली मांगा है, इस बात को भी समझिए। दलाई लामा के प्रतिनिधि मंडल से भी उन्होंने मुलाकात की थी, हमने आपको ये तो बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद जो बातें कही उससे चीन बौखलाया हुआ है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात में भी कई रणनीतिक तैयारियां भी हुई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करना राष्ट्रपति जो बाइडेन का संकल्प है। कोरोना हो या नई टेक्नोलॉजी का बुरा असर, हमारे नागरिकों ने इनका डट कर मुकाबला किया है। इनमें कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता है। अब देशों को पहले से ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग करने की ज़रूरत है। इधर ब्लिंकन से मिलने के बाद जयशंकर ने कहा है कि हिंद प्रशांत महासागर में शांति और समृद्धि दोनों देशों के लिए जरूरी है। हमें आतंकवाद जैसी चुनौतियों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। तो एक तरीके से आतंकवाद जैसे शब्दों का भी प्रयोग करके तमाम लोगों पर बड़ा हमला बोला है। हमने आपको बताया कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने साफ एक इच्छा जाहिर की है। वो इच्छा है कि अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दे पे कहीं न कहीं अमेरिका का समर्थन भारत करे, और इसके साथ ही कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ी चर्चा की मांग की है। उन्होंने इस तरीके से ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि ब्लिंकन एनएसए अजीत डोवाल से भी मुलाकात की है। आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कह दिया है कि फ़िलहाल किसी भी कीमत पर हम
हम 1 इंच यानी एक तरीके से जो कोविड-19 समेत तमाम मुद्दे हैं उनमें पीछे हटने वाले नहीं हैं और भारत का हर तरीके से सहयोग लेंगे और देंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। यानी से अजीत डोभाल से मिलकर उन्होंने ब्लिंकन ने जो बातें कही वो समझिए। उन्होंने कहा है कि रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक और तकनीकी से संबंधित क्षेत्रों में रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों की बैठक में करीब 1 घंटे चली। इसको लेकर ग्लोबल सिक्योरिटी तक कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में इसके बाद उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि भारत अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने वाले देश और तमाम लोकतांत्रिक कंट्रीज़ का समर्थन करेंगे जो दुनिया भर में लोकतंत्र के मूल्य हैं। और इसी के बाद चाइना बौखलाया है। चाइना की तरफ से भी बयान आ गया है। चाइना की तरफ से जो बयान निकल के आया है वो साफ साफ चीन की चिंता को प्रकट करता है और चीन की चिंता को जग जाहिर करता है और चीन कैसे डरा हुआ है लोकतांत्रिक देशों से, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है चीन के इस बयान के बाद। दरअसल चीन ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, भारत पर तंज कसा है। भारत अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकी से चीन परेशान नजर आया। अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत में आने के बाद चीन का जो बयान निकल के आया वो समझिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे और अमेरिका के लोकतांत्रिक और भारत के मूल्यों का बयान दिया जिसने चीन में मिर्ची लग गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बुधवार को दोनों को लोकतंत्र पर प्रवचन देते दिखे। उन्होंने कहा कि भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए बढ़ती वैश्विक खतरे के बारे में एक तरीके से ये चिंता की बात बताई है। इस असल में आपको बता दें कि बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ब्लूमबर्ग में एंटनी ब्लिंकन के बयान को लेकर सवाल किया कि क्या अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन पर उंगली उठाई क्यों। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियांग ने लोकतंत्र पर भावुक प्रवचन देना शुरू कर दिया। चीन ने कहा चीन में 1949 में बिना विपक्ष की एक पार्टी की सत्ता बनी हुई है। झाओ लिंजियांग ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र मानवता का एक सामान्य मूल्य है, ये किसी देश का पेटेंट नहीं है। लोकतंत्र को साकार करने का तरीका एक निश्चित पैटर्न या केवल उन एक उत्तर के बिना विदित है। एक बहुदलीय राजनीतिक संरचना लोकतंत्र का एकमात्र रूप नहीं है और लोकतंत्र का इस्तेमाल टकराव को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी एक तरीके से उन्होंने लोकतांत्रिक देशों पर जो बयान निकल के आया उसको लेकर वो बड़ा बयान दिए हैं। अमेरिका का नाम लिए बगैर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल कुछ देश खुद को लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं लेकिन वे अन्य मुद्दों के साथ नस्लीय भेदभाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये उस समय का लोकतंत्र है जिस पर हम गर्व करते हैं। तो ये चीनी के विदेश मंत्रालय अमेरिका का नाम लिए बगैर और भारत पर भी एक तरीके से कटाक्ष किया है। इसे हम भारत के भी नज़रिए से देख सकते हैं। उनका कहना है जो ये बातें हैं। बहरहाल अमेरिका पर निशाना साधने के बाद झाओ लिंजियांग भारत पर भी आए। भारत में चुनाव में धन के इस्तेमाल और बयानबाजी पर भी चीनी प्रवक्ता ने कई बार बातें कही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक झाओ लिंजियांग ने कहा है कि कुछ देशों में पैसे के बिना आपको वोट नहीं मिल सकता। राजनीतिक दल हम अपने हितों को जनता से ऊपर रखते हैं। ये लोकतंत्र है या अमीरों के उत्थान। कुछ लोकतांत्रिक देशों में दूसरे लोगों का विकास अवरुद्ध होता है और ये लोकतंत्र या आधिपत्य सरीके की बातें चाइना का। दरअसल चाइना को मिर्ची लग गई है लोकतंत्र के नाम से। यही कारण है कि अब वो भारत और अमेरिका के लोकतंत्र को गड़बड़ दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी और अब अमेरिकी विदेश मंत्री आए हैं उनकी एक एक बात हमने आपको बताई।